हेलो गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि के जो 8 भेद होते हैं उनमें 2 भेद दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे जो स्वर के और भी भेद होते हैं, यण संधि और संधि, जो हमारे स्वर के 8 में उनमें से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। तो सबसे पहले जो हम स्वर संधि के जो भेद होते हैं उन पर फिर से नज़र डाल लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर संधि जो संस्कृत में होती है 8 प्रकार उसके बताए गए हैं, जिनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रतिभाव संधि होती है। इनमें से हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को हम लोग की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ लिया। आज हम लोग वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यण संधि शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो हम लोग का आदेश होता है, मतलब परिवर्तन होता है वर्ण के मिलने से, यण संधि और अयादि संधि, बाकी गुण, वृद्धि और दीर्घ, पर रूप और पूर्व रूप में किस प्रकार होता है। हिंट दी गई है आपको, जब ये संधियाँ पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले हिंट पे एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। जो यण संधि और अयादि संधि होती है तो इन दोनों संधियों में पूर्व के एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। जैसे जो पहला शब्द है उस वर्ण के जो अंत में, जैसे यण संधि आप लोग पढ़ेंगे कि ई और उ पहले शब्द के अंत में अगर आ रहे होंगे तो उसके स्थान पर एक आदेश होता है, वो या हो जाता है या वाह हो जाता है उ के स्थान पर। अगला जो शब्द होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे ही जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। जो पहला मतलब अंतिम जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उस पर आदेश होता है। लेकिन जो गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ, पूर्व, पर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, दोनों वर्णों के योग से दोनों पर आदेश होता है, दोनों वर्णों के योग से मिलकर बनता है। तो संधि में जुड़ते तो दोनों हैं, लेकिन आदेश जो होते हैं किसी में एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाता है, किसी दोनों वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। इस प्रकार विभिन्नता होती है, लेकिन मिलते दोनों हैं, इसलिए संधि में कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा। संधि दो वर्णों के मिलने से ही होती है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आगे यण संधि में। तो यण संधि क्या होती है? दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ने के बाद आज हम लोग यण संधि शुरुआत कर रहे हैं। तो यण संधि का जो सूत्र हमारा होता है वो होता है इको यणची। तो इक जो प्रत्याहार होते हैं उसके अंतर्गत ई, उ, री, ली आ जाते हैं, इसलिए इसको इको यणची कहते हैं। इको यणची में यण जो प्रत्याहार होता है उसमें यावर आला आ जाते हैं। तो क्या कहा जाता है इसमें कि यदि ह्रस्व या दीर्घ इक मतलब ई, उ, री, ली, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और ली आए के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब है कि इसके बाद जो दूसरे शब्द का जो प्रारंभ में वर्ण आ रहा है वो ई नहीं होना चाहिए। अगर पहले मतलब वर्ण जो है लास्ट वाला वो अगर ई है तो दोबारा ई ना आए, उसकी जगह कोई और स्वर वर्ण आए, असमान उसको बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में इसको हम लोग पूरा समझ लेंगे, लेकिन डेफिनेशन भी अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इकोयडची होता है, और जो इसकी डेफिनेशन है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ इक के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है और ली का हमारा ला हो जाता है। हलंत यहाँ नहीं लगी थी इसलिए हलंत लगा दी है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। तो नीचे आप देख लीजिए इसमें लिखा भी है कि ई का यहाँ पे या हो जाता है, री का रा, ऊ का वा और ली का ला हो जाता है। अब यह ह्रस्व या दीर्घ ई हो यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे ह्रस्व है और यहाँ दीर्घ ई है तो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों का या ही रहता है, जैसा कि डेफिनेशन में बता भी दिया गया है। तो चलिए इसके रूल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 1 क्या है कि यदि ई या ई मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या यण हो जाता है, जैसा कि बताया गया था। ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पर या हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो दधी प्लस आना है। हम देख रहे हैं कि पहला शब्द जो यहाँ पे दधी दिया है इसके अंत में आपका ई आ रहा है, ह्रस्व या दीर्घ उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व ई आ रहा है, वो भी देख लीजिए। इसका आदेश यहाँ पे या ही होगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं असमान स्वर आया है, मतलब ई के बाद ई नहीं आया है, यहाँ पे आ आया है। तो यहाँ पे पहला जो है वर्ण मतलब उसमें ई है और दूसरा जो आया है वो आ है, तो दोनों मिलकर या का आदेश हो गया ई के स्थान पर, और आ वैसे बना रहा, तो यहाँ पे दध्यानय हो गया। ठीक है गाइस, दूसरा देख लेते हैं। प्रति प्लस एक, यहाँ पे क्या हुआ, ई है और दूसरे में ए आ रहा है,
तो असमान स्वर यहाँ पे आ गया है, तो इसका आदेश आपका यहाँ पे या हो गया, तो बनता है प्रत्येक। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं हम लोग, सुधि प्लस उपास्य। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई थी और ऊ था, तो दोनों का या आदेश होके यहाँ पे शुद्धोपास्य बन गया है। यदि प्लस अपि, ये सब बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ई और आ मिले हैं तो असमान स्वर आया, तो ई का आदेश यहाँ पे या हो गया, तो इससे यद्यपि बन गया है। आगे बढ़ते हैं, इति प्लस आदि भी इसी प्रकार है, ई और आ मिले हैं तो या का आदेश हुआ, इत्यादि हो गया। नदी प्लस उद्गम, नद्युद्गम। यहाँ पर द्या है, इसको दा नहीं समझिएगा आप लोग, यहाँ पर द्या कर लीजिएगा। जिसी प्रकार नद्यादय लिखा है उसी प्रकार नद्युद्गम कर लीजिएगा। नदी प्लस आलय, यहाँ पे नद्यादय है हो गया, नदी प्लस आदय वाला। और चलती प्लस एकेन, तो यहाँ पे चलत और ई का या आदेश हो गया है, तो चलत्यकेन हो गया। चलती प्लस अग्रे, तो यहाँ पर चलतग्रे। यास्यति प्लस अद्य, यास्यत और या आदेश हुआ है। स्वस्ति प्लस अयनम, यहाँ पे स्वस्थ और या आदेश हो गया ई का, तो यहाँ स्वस्थयनम हो जाएगा आपका। ठीक है क्या। अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ई का हो गया है, 4 रूल बनेंगे जिस प्रकार दिखाया गया था हम लोग का डेफिनेशन में भी। ई, ऊ और री, ला, ली जो आदेश होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे 4 रूल बनते हैं। तो इसमें अब ई, ऊ वाला हो गया है, तो हम यहाँ पे ऊ और ऊ वाला देख लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद कोई असमान शब्द आए तो ऊ के स्थान पर वा का आदेश हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मधु प्लस अरि, मध्वरी हो जाएगा। यहाँ पे ऊ प्लस आ मिलके यहाँ पे जो है आपका वा बन जाता है। इसी प्रकार वधु प्लस आदेशा, वध्वादेशा। मधु प्लस आगनम, मध्य प्लस वा हो गया यहाँ पे ऊ का, तो मध्वागमन। और अनु प्लस अया, अन्वया हो जाएगा। अनु प्लस आगच्छत, अन्वागच्छत। भू प्लस आदि, यहाँ पे ऊ और आ मिलके इसके बाद वा बन गए हैं, तो यहाँ भुआदि हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब री वाला आया, तो री के स्थान पर अगर इसके बाद कोई स्वर आता है, यहाँ पे असमान स्वर की बात करी जा रही है, जैसा कि डेफिनेशन बताया गया था। अगर कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर रा का आदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ हलंत है। धात्र प्लस अंसा, तो रा आदेश हो गया, धात्रंसा। पितृ प्लस उपदेशा, पितृपदेशा। ठीक है, पितृ प्लस आदेशा, पित्रादेशा। अब रूल नंबर 4 की तरफ गाइस हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 आता है आपका लास्ट में कि ली के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ली के स्थान पर ला हो जाता है, ला का आदेश हो जाता है। जैसे ली प्लस अकारा, तो ला हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया, लकारा। ली प्लस आकृति, तो यहाँ ला आदेश हुआ इसकी जगह, तो यहाँ लाकृति हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो जड़ संधि है वो आपकी कंप्लीट हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब वृद्धि संधि की ओर। तो वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वृद्धि रेचि। तो क्या इसे समझ में आता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। यदि आ अथवा आ के बाद, मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए ओ आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश होता है, ए ओ की वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से वृद्धि संधि में नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी वृद्धि होगी। मतलब सिंपली ये कहा गया है कि ह्रस्व या दीर्घ आ मतलब आए, इसके बाद अगर ए आए या ए आए, दोनों का मिला के ए हो जाएगा। ओ आए या ओ आए तो वृद्धि होगी, मतलब बढ़ेगा। तो बड़ा वाला कौन सा होता है, बड़ा वाला इसमें पद ये होते हैं आपका ए और ओ, ये आपके बड़े होते हैं, तो ये इसी को वृद्धि कहा गया है। एग्जाम्पल सभी हम लोग समझ लेंगे, नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले आ प्लस ए बराबर ए हो गया, आ प्लस ए बराबर ए हो गया, आ प्लस ए बराबर भी ए होता है, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर भी ओ। मतलब कुछ भी हो, दोनों में ही दीर्घ जो टर्म है हमारा ए और ओ, वही दोनों आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगातार ए या ओ ही आएंगे। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके 2 रूल होते हैं, दोनों रूल समझ लीजिए।
यदि आ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है इसकी। इसकी एग्जाम्पल क्या है? कृष्ण प्लस एकत्वम, तो कृष्णैकत्वम हो जाएगा आपका। जन प्लस एकता, जनैकता। एक प्लस एका, एकैका। ठीक है गाइस, यहाँ पे मात्रा सही कर लीजिएगा, एकैका है, ए की मात्रा लगी है। अत्र प्लस एकमत्यम, अत्रैकमत्यम। राज प्लस ऐसा, राज ऐसा। बाला प्लस ऐसा, बाल ऐसा। तथा प्लस एव, तथैव। गंगा प्लस ऐसा, इसमें भी गंग ऐसा हो जाएगा। सदा प्लस एव, ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन मतलब इस पे आया भी है, सदा प्लस एव, सदैव। ये फेमस एग्जाम्पल है ये सब। मत प्लस ऐक्यम, मतैक्यम। सदा प्लस ऐक्यम, सदैक्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। दीर्घ प्लस एकारा, दीर्घैकारा। नप प्लस ऐश्वर्यम, नप्रैश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। अब दूसरे रूल को देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या होगा? एक ए और ए पे आ चुका है रूल, दूसरा ओ पे आएगा। जिसकी वृद्धि होगी संधि तो औ बन जाएगा लास्ट में। मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ मतलब आए तो उसके बाद ओ या ओ में कुछ भी आए उसका औ ही हो जाता है लास्ट में। जल प्लस ओघा, जलौघा। गंगा प्लस ओघा, गंगौघा। महा प्लस ओजसा, महोजसा। देख ली, आ प्लस ओ बराबर औ। बिंब प्लस ओष्ठी, बिंबोष्ठी। वन प्लस औषधि, वनौषधि। महा प्लस औषधि, महोषधि। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। तव प्लस औदार्यम, तवोदार्यम। जन प्लस औचित्यम, जनौचित्यम। महा प्लस औषधि आपका महौषधि हो जाएगा। आ प्लस ओ बराबर औ। राम प्लस औत्सुक्यम, रामोदौसक। राम यहाँ पे कुछ और लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। राम प्लस औत्सुक्यम बराबर रामौत्सुक्यम होगा आपका। और मम प्लस औदासीन्यम, ममोसादिन्यम हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस, तो ये आपका वृद्धि संधि पूरा हुआ। तो आज हम लोगों ने यण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जाना है। यण संधि का सूत्र जो था वो इको यणिचि होता है, और वृद्धि संधि क्या सूत्र आपको बताया था? वृद्धि रेचि होता है। तो दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा आप लोग, और जिसके रूल हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल भी आप लोग इसके देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल जो होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन अप हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, जो स्वरसंधि के और भी भेद बचे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।